हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मैथमेटिक्स के इस वीडियो में जिसमें हम लोग क्लास 12th का मैथमेटिक्स कर रहे हैं। और इसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इसके पहले वाले वीडियो में स्टूडेंट्स हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में, इसके बारे में चर्चा की थी और सूत्र प्राप्त किया था। हमने देखा था स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास कोई त्रिभुज है सपोज दैट इस तरह, और इसके शीर्ष आपके x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हों, तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आता था स्टूडेंट्स हमने निकाला था, तो हमें मिला था 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y2 माइनस y3 सॉरी स्टूडेंट्स y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके स्टूडेंट्स, इस सूत्र को हमने प्राप्त किया था। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आज हम लोग इसी फार्मूले पे आधारित एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। आज देखेंगे हम कि इस पे आधारित कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपके बन सकते हैं और कैसे बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है स्टूडेंट्स, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु 1 माइनस 4 कमा 6 और -3 -5 है। तो हमें एक त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, इसकी सहायता से हमें स्टूडेंट्स क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसका क्षेत्रफल। तो ये देखो स्टूडेंट्स, ये बिंदु है आपका, वो x1 y1 की तरह काम करेगा, ये आपका x2 y2 की तरह काम करेगा, और ये जो तीसरा बिंदु होगा स्टूडेंट्स, ये x3 y3 की तरह काम करेगा। तो हम अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो हमें गिवन है, हमें क्या क्या मिल गया स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमें x1 मिल गया, x1 बराबर कितना 1, y1 बराबर -1, x2 बराबर कितना स्टूडेंट्स -4, y2 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 6, x3 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स -3, और इस तरह y3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स -5। तो हमें क्या मिल गया, x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू मिल गई। अब हम लगाएंगे, क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट वो इक्वल टू होता है 1/2 द ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। स्टूडेंट्स, कभी भी सूत्र में अगर आप परेशान होते हैं तो ध्यान रखना इसमें 23 होना चाहिए, 23 31 12, इस तरह आप आसानी से भर सकते हैं इसको। 2 3 3 1 1 2, जिस तरह आप मोबाइल नंबर याद रखते हैं उसी तरह याद कर लें, 23 31 12। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब वैल्यू इनपुट करते हैं इसमें 1/2। देखिए स्टूडेंट, x1 अपना 1 है, 1 रखेंगे। आते हैं इसमें देखते हैं y2 कितना स्टूडेंट 6 माइनस y3 कितना है -5 प्लस x2 बोले तो कितना है स्टूडेंट्स -4 है। अब आगे की वैल्यू देखो y3, तो y3 -5 है, -5 माइनस y1 कितना स्टूडेंट्स -1 प्लस इसी तरह x3 रखेंगे, x3 कितना है -3। आइए इसमें रखते हैं y1 है -1, फिर माइनस हो जाएगा y2 है 6। स्टूडेंट्स, ये आपने वैल्यू रख दी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस, तो 6 और 5 11 करने में कितना हो जाएगा 11। फिर देखिए स्टूडेंट्स, ये माइनस और ये माइनस, तो ये प्लस हो गया, तो -5 + 1 घट जाएगा, -4 बचेगा, और -4 का गुणा 4 से होगा, -4 से, तो माइनस माइनस प्लस 4 चौक का 16 हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए -1 और -6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स -7, और 3 का गुणा -3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, 7 3 21। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए स्टूडेंट्स, 1/2, ये देखिए 1 6 1 7 और 1 8 हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 और 1 3 और 1 4। इसको काट दीजिए 2 से, 2 दूनी 4 2 चौक 8, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 24। अब ये क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक क्या होगा स्टूडेंट्स, वर्ग इकाई लिख सकते हैं या वर्ग
मात्रक लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार पहले टाइप का जो क्वेश्चन बनता है उसमें आपको त्रिभुज के शीर्ष दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले जो शीर्ष बिंदु दिए हैं स्टूडेंट्स वो आपके x1 y1 x2 y2 और x3 y3 होंगे। इनकी वैल्यू आप सूत्र में रख दीजिए। सूत्र क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस पे कैसे बनता है। दूसरी में आपसे स्टूडेंट्स क्वेश्चन इस सूत्र से बन सकता है कि आपसे संरेख पूछ ले। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कैसे पूछेगा स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन आपसे बोलेगा जांच कीजिए, जांच करें कि बिंदु 1 2 2 3 व 3 4 संरेख हैं अथवा नहीं। तो स्टूडेंट्स दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि जांच कीजिए, 3 बिंदु आपको दे दिया और आपसे पूछ रहा है ये संरेख है कि नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए, जिसके कारण हमारा x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0। आओ देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व हम लोग स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन देखो, गिवन दैट मीन्स दिया है, क्या दिया स्टूडेंट्स, ये x1 y1 की वैल्यू, तो x1 बराबर कितना दे दिया 1, y1 बराबर कितना दे दिया 2। इसी प्रकार x2 बराबर ये 2, y2 बराबर कितना स्टूडेंट्स 3, x3 बराबर कितना 3 और y3 इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स 4। क्योंकि ये जो 3 ब्रैकेट के मान दिए हैं आप पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू है। अब स्टूडेंट्स क्या निकालिए, संरेख का प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध। तो स्टूडेंट्स आइए लगा देते हैं संरेख होने का प्रतिबंध क्या होगा, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, वैल्यू इनपुट करिए। चलिए x1 कितना है आपका 1 है, y2 आपका 3 है, y3 कितना है 4 है, तो 3 - 4 हो जाएगा, प्लस x2 आपका 2 है, y3 आपका 4 है, y1 आपका 2 है, प्लस x3 आपका 3 है, y1 2 है, माइनस y2 आपका 3 है, इक्वल टू कितना आ जाए स्टूडेंट्स 0। चलिए ये देखिए 3 में से 4 गया, -1 और 1 का गुणा होगा तो -1 ही रहेगा, प्लस देखिए स्टूडेंट्स 4 में से 2 गया 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 2 में से 3 गया -1 और -1 का गुणा 3 से होगा तो -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 0। देखिए -1 और -3 -4 और +4 इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स 0 इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं संरेख होने का जो प्रतिबंध होता है कि इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, वो ऑलरेडी आपकी कितनी हो चुकी है 0 हो चुकी है। इसलिए बिंदु 1,2 2,3 व 3,4 संरेख हैं या संरेख होंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप संरेख चेक कर सकते हो। स्टूडेंट हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, वहां पर भी हमने संरेख का प्रतिबंध पढ़ा था। वहां पे हमने कहा था अगर आपके पास 3 बिंदु है A B C, तो इसमें क्या होता था AB प्लस BC बराबर क्या होना चाहिए था AC। तो एक मेथड तो संरेख होने का ये था कि AB और BC निकाला जाए, उसका योगफल AC के बराबर आ जाए, तब भी बिंदु क्या होंगे संरेख होंगे। और दूसरा मेथड ये है कि आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, दैट मीन्स इसकी वैल्यू निकालिए। हम बार बार इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ अगर हाफ लगाने तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यहाँ हाफ उधर जाएगा 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर उसका क्षेत्रफल निकाला जाए 0 आ जाए तब भी बिंदु क्या होगा संरेख होगा। एग्जाम में अगर पूछता है कि बताइए कि बिंदु संरेख है कि नहीं है, तो आप किसी भी मेथड से लगा सकते हैं। आप डिस्टेंस फार्मूले की सहायता से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर इस मेथड से भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन अगर एग्जाम में बोल देगा नहीं दूरी सूत्र का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि संरेख है अथवा नहीं, तो आपको दूरी फार्मूला लगाना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स,
आइए बढ़ते हैं तीसरे को एग्जाम्पल की तरफ, देखते हैं क्या है। तो तीसरे एग्जाम्पल में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको इस पे आधारित। देखें तीसरा क्वेश्चन है, के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 2, 3, 4 की और 6, -3 संरेख है, संरेखी है। तो स्टूडेंट्स थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपका ये बनता है, आपको बोल देगा 3 बिंदु देके भाई वो संरेख है और उसमें कोई चर राशि डाल देगा, के डाल सकता है, एक्स डाल सकता है, वाई डाल सकता है, एम डाल सकता है, कोई भी चर राशि डाल देगा और फिर उसका क्या पूछेगा स्टूडेंट्स, उसका मान आपसे पूछेगा कि उसका मान क्या होगा और ये बोलेगा कि वो आपस में क्या है, संरेखी है। तो आप वही संरेख होने का प्रतिबंध लगाएंगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पे अगर देखा जाए स्टूडेंट्स x1 y1 की वैल्यू तो ये है, x2 y2 ये है, x3 y3 ये है। तो आपका इस प्रकार x1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 2 है, y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, x2 की वैल्यू देखा जाए स्टूडेंट्स 4 है और y2 की वैल्यू देखा जाए तो कितनी होगी स्टूडेंट्स, k हो जाएगी, x3 हमारा 6 है और अगर y3 की बात करें तो स्टूडेंट्स -3 है। तो संरेख होने का प्रतिबंध इसमें भी लगा दीजिए कि कोई बिंदु क्या बोला गया है, संरेख बोला गया है। तो संरेख का प्रतिबंध तो क्या होता है स्टूडेंट्स, x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2 इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स, 0 होना चाहिए। चलिए इसमें वैल्यू इनपुट कर दीजिए आप, x1 की वैल्यू 2 है, y2 अपना कितना है k माइनस y3 -3 हो जाएगा प्लस x2 देखा जाए स्टूडेंट्स हमारा 4 है, y3 -3 है और y1 कितना है 3 है तो -3 हो जाएगा ये, प्लस x3 देखा जाए तो स्टूडेंट्स 6 है, y1 अपना कितना है 3 माइनस हो जाएगा y2 कितना स्टूडेंट्स k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। नाउ इसको अगर हम सॉल्व करें स्टूडेंट्स, 2 का गुणा k से करेंगे तो 2k हो जाएगा और देखो स्टूडेंट्स माइनस माइनस जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 गुना 6, ये देखो -3 और -3 -6 होगा और -6 का गुणा 4 से कर देंगे तो 6 चौक 24, तो माइनस कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 24 और फिर 6 का गुणा अंदर कर दीजिए, 6 का गुणा 3 से करेंगे 6 त्रिक 18 और -6 के इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 0। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 2k और -6 के है तो -4k हो जाएगा और ये प्लस वाला जोड़ लें तो प्लस 6 और 18 6 24 हो जाएगा स्टूडेंट्स और -24 इक्वल टू कितना है 0। अब देखो स्टूडेंट्स ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, -4k इक्वल टू कितना बचेगा 0, दैट मीन्स k की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो अगर हम लोग स्टूडेंट्स k का मान कितना ले लें 0 ले लें तो हमारा ये जो बिंदु है आपका क्या हो जाएगा संरेखी हो जाएगा, अर्थात बिंदु 2, 3, 4, k 6, -3 तभी संरेखी होंगे जब हम k का मान कितना लेंगे 0। तो थर्ड टाइप का एग्जांपल आपको इस सूत्र पे स्टूडेंट्स इस प्रकार बनता है जिसमें आपको किसी चर राशि का मान पूछा जाता है जिसमें आपको संरेखी कह दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चौथे टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा। इस पे चौथे टाइप का क्वेश्चन की अगर हम लोग चर्चा करें तो चौथे टाइप का क्वेश्चन है, यदि a -5, b -4, -5, c -1, -6 और d 4, 5 एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हों तो इस चतुर्भुज
चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बोलेगा आपसे कि आप क्या करिए, आपके पास 4 शीर्ष दे दिए गए हैं, अब इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। स्टूडेंट्स तो इसमें भी हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल का ही सूत्र यूज करेंगे और उसके आसानी से हम लोग सॉल्व कर देंगे। और देखिए कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें हम लोग, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है। अगर हम एक चतुर्भुज की कल्पना कर लें, मान लीजिए किसी भी प्रकार का एक आपके पास चतुर्भुज है, ये मान लेते हैं स्टूडेंट्स आपका ए बी सी और डी क्या है, एक चतुर्भुज है। तो अब इसमें क्या है, ए के निर्देशांक आपको दे रखे हैं -5, -7, बी के आपको दे रखे हैं -4, -5, सी के दे रखे हैं -1, -6 और डी के दे रखे हैं स्टूडेंट्स 4, 5। हमें क्या करना है, हमें तो स्टूडेंट्स इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग इस चतुर्भुज को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। और किससे करेंगे, इसके विकर्ण से। अगर हम इसके विकर्ण को इस तरह मिला लें तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 त्रिभुज बन के तैयार हो जाते हैं। एक ए बी सी बनता है त्रिभुज और एक आपका ए सी डी बनता है त्रिभुज। तो यहाँ पे 2 त्रिभुज अलग अलग बन रहे हैं, इसका क्षेत्रफल निकालने और इसका निकालने। अगर फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और ये ट्रिक इसमें अपनाते भी हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, ए बी सी ले लेते हैं। ए बी सी का क्षेत्रफल। स्टूडेंट्स पहले हम क्या लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स सूत्र क्या होता है, याद रखे रहिए हमेशा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। स्टूडेंट्स निर्देशांक ज्यामिति बहुत ही आसान टॉपिक है, बस इसमें आपको जो मैं सूत्र बताया हूँ उनको याद रखे रहें और बड़े आसानी से आप याद भी कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बार हम बोल देते हैं कि आपको ऐसे ही सुन सुन के याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो हमारा क्षेत्रफल क्या होता है, ये फार्मूला होता है और हम क्या ले रहे हैं, ए बी सी। तो स्टूडेंट्स ये काम किस तरह करेगा, x1 y1, ये आपका x2 y2 और ये x3 y3। तो चलिए वैल्यू निकालते हैं फटाफट। 1/2, चलिए x1 की वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट्स। तो x1 की वैल्यू कितनी है, -5। और चलिए आप देखते हैं आप क्या चाहिए, y2 माइनस y3। तो y2 कितना है स्टूडेंट्स, -5 माइनस y3 कितना है, -6। ओके स्टूडेंट्स, फिर आप प्लस लगा लीजिए। x2 देखिए कितना है, -4 है, -4 ले लीजिए। अब आगे की कहानी देखिए कैसे चलेगी। 31 y3 माइनस y1, तो y3 कितना है, -6 है, माइनस y1 की वैल्यू करें तो कितना है स्टूडेंट्स, 7 है, ये हो गया। प्लस x3 कितना है स्टूडेंट्स, -1 है, -1। और इसमें y1 माइनस y2 लिखना है, तो y1 कितना है, 7 माइनस -5, क्योंकि y2 कितना है स्टूडेंट्स, -5। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। 1/2, ये देखो स्टूडेंट्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और +6 है और ये -5 है, तो +6 में से -5 निकलेगा तो प्लस का 1 बचेगा और 1 का गुणा -5 से होगा तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, -5। इसी तरह यहाँ देखो -6 और -7, तो 7 6 13, -13 हो जाएगा स्टूडेंट्स। और 13 का गुणा -4 से करेंगे तो 13 चौक का 52, और माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 52 आ जाएगा। फिर यहाँ देखो स्टूडेंट्स 7 माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। तो 7 और 5 12 और 12 एक 12, बट क्या है स्टूडेंट्स, माइनस है, तो क्या हो जाएगा, -12। आगे देखो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 1/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 12 और 5 17, 52 में से 17 गए तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 35 आ जाएगा। और अगर यहाँ से 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो 2 × 2 2 7 14 और 1 बचेगा, 2 5 15, तो 17.5 वर्ग मात्रक आ जाएगा, वर्ग मात्रक। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार आपको इस साइड ये वाला जो क्षेत्रफल था वो कितना आ गया, 17.5 वर्ग मात्रक। पुनः हम लोग त्रिभुज किसका निकालेंगे स्टूडेंट्स, पुनः त्रिभुज
इस बार ए सी डी का निकालेंगे, ए सी डी का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट्स वही फार्मूला होगा 1/2, 23, 31, 12 वाला ही फार्मूला लगेगा। तो x1 कितना लेंगे -5, -5 हो गया। आगे स्टूडेंट्स हमें क्या लेना है y2 - y3, तो y2 इस बार ए सी डी ले रहे हो तो y2 कितना हो जाएगा -6, और फिर माइनस y3 लेना, y3 कितना स्टूडेंट 5, प्लस का लेना x2, तो x2 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स -1, और आगे की वैल्यू देखो क्या लेना y3 - y1, तो y3 कितना स्टूडेंट्स 5 -y1 कितना स्टूडेंट्स 7, और फिर आगे बढ़िए प्लस x3, तो x3 कितना स्टूडेंट्स 4 की है यहाँ पे, और y1 - y2, तो y1 कितना स्टूडेंट्स 7, आपका y1 हो गया, और माइनस क्या लेना y2 कितना स्टूडेंट्स -6। तो ये वैल्यू इनपुट कर दिया, अब इसको सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स। 1/2, ये देखिए स्टूडेंट -6 और -5, तो 6 और 5 11 हो जाएगा, -11, और -11 का गुणा -5 से होगा, तो प्लस 11 × 5 = 55 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए 5 में से 7 जाएगा स्टूडेंट्स, तो -2 बचेगा, और -2 का गुणा -1 से करेंगे तो प्लस 2 × 2 हो जाएगा। फिर देखिए स्टूडेंट्स माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 7 6 13, और 13 का गुणा 4 से करेंगे 13 चौका 52। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखा जाए तो 1/2, यानी कि 55, 2 57 और 2 59, अर्थात 109 आ जाएगा। ये सबको ऐड कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, आगे देखें स्टूडेंट्स, अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो 1/2 से अगर इसको काट देंगे तो 2 × 25 10, 2 चौक 8.5, अर्थात 54 आ जाएगा, 54.5। इसका मात्रक लगाएंगे वर्ग मात्रक स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे मात्रक दिया नहीं है। ओके, तो इस प्रकार स्टूडेंट्स इधर वाला कितना आया था क्षेत्रफल 17.5 वर्ग मात्रक आया था, और इधर का क्षेत्रफल आ गया 54.5 वर्ग मात्रक। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आपका तय क्या लिखेंगे, अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। दोनों क्षेत्रफल को आपस में क्या करना है स्टूडेंट्स, ऐड कर देना है। आओ देखो कैसे करेंगे, तो ABC का आया था 17.5, प्लस हो जाएगा इसमें 54.5, तो देखो 54.5 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 55, और 17 72 वर्ग मात्रक। तो इस प्रकार जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो कितना हो जाएगा 72 वर्ग मात्रक। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार आप आसानी से त्रिभुज की जो क्षेत्रफल होता है उसी सूत्र की सहायता से ही आप क्या निकाल सकते हो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विकर्ण का खंडन कर देंगे, एक विकर्ण को ही खींच देंगे। अच्छा स्टूडेंट, आप इस तरह भी कर सकते थे, डी और बी को मिला देते, तो ABD का और फिर BCD का निकालते, तो भी वही बात आती जो यहाँ पे आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार चौथे टाइप का एग्जाम्पल्स आपको चतुर्भुज देकर और उसका क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जितने भी एग्जाम्पल्स आपके आते हैं एग्जाम में या जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमने चर्चा कर ली है। अब अगली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज की चर्चा करेंगे कि हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे कि 7.3 में क्या क्या है और उसकी चर्चा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आप इन सवालों को अच्छी तरीके से समझिए, एक बार 2 बार रिवाइज करिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।